ये सब तो हमसे नहीं होने वाला, लेकिन हमसे होने वाला है जो है वो है ये। हाँ, तो हमारा पहला सवाल है कि प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो बहुत समय पहले, जिसे प्राचीन काल कहा जाता है, प्राचीन काल के समय में प्राचीन लोग यानी कि पुराने ज़माने के लोग, बोले तो तुम जो वीडियो देख रहे हो तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के, इनफैक्ट बहुत सारे दादाओं के ज़माने की बात है कि उस समय प्राचीन काल के लोग जो थे, प्राचीन समय में थे, तो उन लोगों ने राजनीति यानी कि राज जैसे कि अभी चलता है, मोदी सरकार राजनीति कर रहे और देश चला रहे, ठीक उसी समय पहले के समय में ये सरकार वगैरह नहीं होते थे, बल्कि सरकार की जगह में होते थे राजा लोग। तो राजा लोग और उस समय के प्राचीन लोगों के बीच क्या समस्याएं थी, क्या चिंता का विषय था, कैसे राजनीति चलाना है, तो उन सब के बारे में जो हम लोग जानकारी ले रहे हैं, पढ़ रहे, उसी को बोला जाता है प्राचीन चिंतन। दादाजी, हमारे पुराने जमाने थे दादाजी। अब प्राचीन चिंतन की विशेषता क्या है? देखिए, प्राचीन लोग प्राचीन समय में ये सब चीज़ सोचते थे। ये प्राचीन काल माना जाता है, वैदिक काल से मुगल काल तक के समय को प्राचीन काल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक आदमी था मनु, जिन्होंने इसे प्रथम राजनीतिक चिंतन का व्यक्ति माना जाता था, क्योंकि इन्होंने ही राजनीति के बारे में सबसे पहले सोचना शुरू किया और इन्होंने एक किताब लिखा, मनुस्मृति। मनु चाचा आए, मनुस्मृति लाए। मनु ने लिखा मनुस्मृति। इसके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने कुछ किताबें लिखी तथा चिंतन किया राजनीति के बारे में, जैसे कि शुक्र, कौटिल्य, भीषण। ये लोग भी प्राचीन काल में राजनीति के चिंतन करते थे, यानी कि सोच विचार उस मामले में करते थे, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या चीज़ सही से करना है, ये सारी चीज़ें सोचते थे। अब आते हैं इनकी विशेषताओं पर। तो इनकी विशेषताओं में सबसे पहले विशेषता है, और वो है धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ा जाता था। तो पहला विशेषता ये है, कहते हैं कि बहुत समय पहले जो चिंतन का टॉपिक रहता था, तो उसमें क्या था ना कि लोग राजनीति को धर्म से जोड़ा करते थे, राजनीति को धर्म से जोड़ा करते थे। और जैसे कि ये हमारे राजा और लोगों को जो होते थे, लोगों को उम्मीद होती थी कि हमारे राजा जो है वो हमारे धर्म के प्रति ही काम करेंगे। अगर वो हिंदू है तो हिंदू धर्म के प्रति काम करेंगे, मुस्लिम है मुस्लिम धर्म के प्रति काम करेंगे, या जो भी उनका धर्म होता था, सिख, पंजाबी है या जो भी है। तो वो लोगों का एक विश्वास होता था कि हमारे धर्म के राजा है तो हमारे फेवर में ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या होता था, ये है राजा जी, इनफैक्ट राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो राजा हमारे धर्म के साथ है, यानी कि इन लोगों की ऐसी आशाएं होती थी। नेक्स्ट विशेषता है राजनीति में आध्यात्मिक पद। अब क्या था कि उस समय के राजा जो होते थे, राजा आप सुने भी होंगे, कोई क्रूर होता यानी बहुत घमंडी, तो कोई बहुत अच्छा। लेकिन राजा लोग जो है ना, किसी का सुनता नहीं था। जैसे कि ये बोल रहा तो ना सुनबोगे, ठीक है। तो ये क्या है कि राजा है, इसको कोई सलाह दे रहा है या कुछ भी कह रहा है कि भाई ये करना है सही, ये गलत है, वो सब कुछ नहीं इसको सुनना है। इसका अपना ही मन है भाई, आध्यात्मिकता पर बल, यानी कि मैं अपने मन का सुनूंगा। आत्मा प्लस परमात्मा, ये यानी कि ये अपना मन का सुनना चाहता है बस, और किसी का नहीं।
तीसरा विशेषता है राजा के आवश्यक संस्था। राज्य को आवश्यक संस्था माना जाता था। तीसरा, तो राज्य को आवश्यक संस्था कहने का ये हुआ कि राज्य जो होता है वहाँ पे सुने होंगे, जैसे ढोलकपुर कार्टून आप देखे होंगे कि राजा जी बैठे हुए रहते हैं, सभा लगती है, वहाँ पे दरबार, राज्य दरबार, सब लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं और समस्याओं का लेकर उस टॉपिक पे बातचीत करते हैं। तो वही राज्य को एक आवश्यक संस्था माना जाता था, जहाँ पे राज्य दरबार लगता था या मीटिंग्स होते थे, लोग बैठते थे, अपनी समस्याओं को बताते थे, आगे क्या करना है नहीं करना है इन सब चीज़ों को बताते थे। ठीक है, उस समय 3 चीज़ का होना जरूरी होता था, एक धर्म, अर्थ और काम। धर्म यानी कि अपने अपना धर्म को मानना, ठीक है। अर्थ होता था पैसे, और काम होता था तो काम तो आप लोग सब जानते हैं। तो ये 3 लक्ष्य होते थे पुराने समय में। ये राज्य दरबार के लगने के भी लक्ष्य कह सकते हैं। राजा का अपने सत्ता पर पूरा बल होता था। राजा का अपने सत्ता पर पूरा बल होता था, यानी कि उसके पास पावर है कि वो राज्य में किसी के ऊपर हुक्म चला सकते हैं, अपने राज्य को कंट्रोल करते हैं, कुछ भी कार्य को करवा सकते हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट, चौथा है राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्र पर बल, यानी कि देश भर का काम, यानी कि राजा होता है तो राजा का एक राज्य होता था, एक राजा है तो उसका अपना एक राज्य होता है, यानी कि अपना एक देश होता था। तो वो अपने देश में सभी कामों को वही देखता। जैसे व्यापार है तो राज दरबार में किसी को सजा देना है, किसी का इंसाफ करना है, अपने विरासत को बढ़ाना है, अपने राज्य को बढ़ाना, ये सारा काम वही करते थे। तो राज्य के विस्तृत कार्य क्षेत्र पर बल, ये चौथा विशेषता। 5वां विशेषता है राजा का सत्ता पर बल। राजा को अपने सत्ता पर पूरा बल होता था, इतना बल होता था कि उसके पास पावर होता था कि अपने सत्ता पर तो पूरा बल होता था, इतना पावर कि किसी को भी वो सजा दे सकता है। देखिए यहाँ फांसी में लटका दे रहा है किसी को, भादी पे तो किसी को वो सूली पे चढ़ा देता है, किसी को तो किसी को सर काटने, कलम करने का मतलब आदेश दे देता है। तो ऐसा होता था पुराने समय में। ये भी एक चिंतन का था। सेनापति ते ताड़ दो, वरना मैं तुम्हें दांत निकाल दूंगा। नेक्स्ट, छठा, दंड का बल। राजा के पास पावर होता था कि वो किसी को भी दंड दे सकता था। तो दंड का बल, कानून तोड़ने वाले, जिसको तिसको नहीं, जो भी लोग कानून तोड़ते थे, राजा का आदेश नहीं मानते, या राज्य का जो भी कानून है, कोई गलत काम किया, किसी को मार दिया, चोरी किया या वैसा कोई गलत काम किया, तो कोई भी गलत काम करने के लिए जिसमें सज़ा होता था तो उसमें सज़ा दी जाती थी। देखिए बेचारे को लेटा कर सर काटने वाला है, बेचारा है या क्या किया ये तो वही जाने, है ना। नेक्स्ट होता था सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव, इसका विशेषता। नेक्स्ट विशेषता सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव। जैसे कि अगर अभी की बात करें समझाने के लिए, कि जैसे मोदी जी ने बोल दिया आज से नोट बंद और नए नोट चालू। प्रधानमंत्री मोदी पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो कहने का ये हुआ कि ये क्यों करते, तो ये करते कानून को बदलना या कानून को बनाने का अधिकार, इसी को कहा जाता है सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव। इसमें क्या करते थे कि समाज को अच्छा प्रभाव देने के लिए, यानी कि समाज पर परिवर्तन हो, इस परिवर्तन के लिए वो क्या करते थे, कोई भी कानून बदलता था या तो फिर कानून बनाता था। ठीक है, तो उस समय राजा लोग करते थे। अभी तो सरकार हो गए, मोदी सरकार मान लो वही है, तो वही कर रहे हैं, एंड उस समय राजा लोग करते थे। नेक्स्ट होता है विशेषता, वो है राजा के क्या कार्य होगा या नहीं। अब तल मेरा थोड़ा, तल हमें बहुत अभी काम है। राजा के कार्य चिंतन की विशेषता में एक ये भी है कि राजा के बहुत सारे कार्य होते थे।
तो जैसे कि विद्वानों ने राजा के कार्यों को लिखा था कि राजा के क्या क्या काम होने चाहिए, उनके क्या क्या काम है, या फिर कौन कौन सा ऐसा गुण होगा जो राजा में हो जिस कारण से वो राजा बन सके। राजा के व्यापक वर्णन। तो जो पहले के विद्वान लोग होते थे वो राजा के व्यापक वर्णन यानी कि राजाओं के बारे में बहुत सारी बातें लिखा करते थे कि राजा ऐसा है वैसा है, राजा ये काम करता है, या राजा को ये सारी कामें करनी चाहिए, ये सब बातें लिखता था। ये 8th विशेषता। 9th विशेषता कि प्रजा के विरोध का अधिकार। उस समय राजा के राज्य में प्रजा को उस समय भी अधिकार था। जैसे अभी होता ना कि कोई सरकार कुछ कर रहा है तो हम लोग क्या किए भाई कि जुलूस निकाल दिए, उसके आदेश के खिलाफ हम लोग मजमा बना के जा रहे हैं या सड़क जाम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गलत काम होने पर विरोध करते हैं, आवाज़ उठाते। ठीक उसी समय प्रजा जो होती थी, ये प्रजा लोग भाग जाओ लादा दी, तुम बहुत गंदे लादा दी हो। कहते थे कि अगर राजा अच्छा नहीं है, राजा खराब काम कर रहा है, लोग उससे खुश नहीं है, तो प्रजा लोग आवाज़ उठाते थे, विरोध करते थे कि हाँ ये राजा को अपना गद्दी छोड़ देना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है, या किसी और को गद्दी पर बैठाना चाहिए। एंड नेक्स्ट है विचार की अपेक्षा संस्थाओं पर बल। इस विशेषता में क्या था कि जैसे कहीं कोई भी राज्य है, राजा है, या भी मान ले कोई भी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, तो किसी विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उसके लिए अपना अपना एक संस्था बना हुआ है। सपोज दैट मान लो कि भाई अभी मेरे को टॉपिक ये है कि भाई बर्तन धोना है, ठीक। अब बर्तन धोना तो भाई हम तो बर्तन धोते नहीं, तो हमको तो नहीं पता, हो सकता हम धोए हुए तो हो सकता है गंदगी कुछ रह जाए। अब लड़कियाँ लोग स्पेशलिस्ट है इसमें बर्तन धोने में, तो उसी को दे दिया जाए, वो तो साफ़ सफाई बिल्कुल यानी कि साफ़ सुथरा करके बर्तन धो देगी अच्छे से। खैर बुरा नहीं मानना, बर्तन के धोने के साथ देश भी संभालती है लड़कियाँ, मजाक कर रहे थे, सीरियस मत लेना। नेक्स्ट ख़त्म, इसकी सभी विशेषताएं ख़त्म। तो किसी भी काम को करने के लिए संगठन या संस्था बनाया गया था, वो संस्था स्पेशल काम करता था। एंड डिस्कस, अब क्या था कि चिंतन की विशेषता यानी कि इन सब चीज़ों पर चिंता किया जाता था, सोचा जाता था। तो ये था चिंतन की विशेषता है कि ये सब टॉपिक पर सोचा जाता था या ये सब चीज़ कराया जाता था। तो निष्कर्ष ये है कि भाई विचार और चिंता ही किया नहीं जाता था, बल्कि उस पर उसकी सुधार भी की जाती थी। यानी कि जो गलत लगा तो उसे गलत हटा दिया जाता था, जो सही है तो उसको सही चलाया जाता, या उसमें कुछ बदलाव करना है तो बदलाव किया जाता था। ये सब चीज़ें चलती थी। थैंक यू सब्बीर सर के सब्सक्राइबर।